हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर 8 साइंस का सीबीएसई एनसीईआरटी। ओके, सो चैप्टर 8 इज विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। लेट्स स्टार्ट। Orissa was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18 October 1999। ओडिशा में एक साइक्लोन आया था जिसकी विंड स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर। 18 अक्टूबर 1999 में ये साइक्लोन आया था। इस साइक्लोन्स में 45,000 हाउसेस और 7 लाख पीपल होमलेस हो गए थे। 29 अक्टूबर को इन द सेम ईयर 1999 एक सेकेंड साइक्लोन आया जिसकी विंड स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर, अगेन इन द ओडिशा। ओके, it was accompanied by water waves about 9 meter high. Thousands of people lost their lives. बहुत सारे पीपल्स की लाइफ चली गई, बहुत सारा डिस्ट्रॉय भी हुआ, बहुत ज़्यादा हानि पहुंची लोगों को। ओके, सो हम यहाँ पे देखेंगे बिफोर वी बिगिन रिमेंबर दैट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको ये या रिमेंबर करिए कि विंड क्या है, मूविंग एयर। ओके, moving air is known as wind. So first, air exerts pressure. Take a tin can with a lid. एक tin can लेना है lid के साथ, ढक्कन के साथ। हाफ विथ वाटर उसको फिल करना है, हीट करना है कैंडल पे, फ्लेम के कैंडल फ्लेम पे हमारे टिन कैन को, जब तक वाटर बॉईल नहीं होता। जब वाटर बॉईल होना स्टार्ट करे तो उसको फ्यू मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद कैंडल को ब्लो आउट कर देना है, बंद कर देना है। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन। जैसे ही वो बॉयल तेज स्टार्ट हो जाए तो आपको टिन का जो कैन है उसको क्लोज कर देना है लिड से। ओके, फिर आप क्या देखेंगे, कैन विथ हॉट वाटर बीइंग कूल्ड। कैन जिसके अंदर हॉट वाटर है, आपने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कैंडल फ्लेम में एक टिन था जिसमें आपने वाटर बॉईल करने रखा था। जैसे ही वाटर की प्रोसेस बॉईल हो रही थी आपने लिड से इसको कवर कर दिया। फिर क्या होता है यहाँ पे, इफ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल। अगर आपको टिन का कैन नहीं मिलता है तो आपको सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल लेनी है। ओके, उसमें हॉट वाटर डालना है, फिर क्या करना है, कैप से कवर कर देना है टाइटली। आप क्या देखेंगे, बॉटल का शेप पूरा चेंज हो जाता है हॉट वाटर की वजह से। इफ यू आर इन अ बोट इट इज इजियर टू रो इफ देयर इज अ विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। अगर आप किसी बोट में हैं तो आप इजी होता है आपको उसको रो करने में, अगर विंड जो है वो आपके बिहाइंड से आ रही होती है, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। So you find it difficult to ride a bicycle against the direction of wind. कभी आप रोड पे बाइसिकल राइड कर रहे हैं तो विंड के डायरेक्शन के अगेंस्ट आप राइड कर रहे होते हैं, तो क्या आपको डिफिकल्टी होती है बाइसिकल साइकिल राइड करने में? ओके, डेफिनेटली आपको डिफिकल्ट होगी। इट मीन्स ये सारे एक्सपेरिमेंट्स ये दिखाते हैं कि एयर एक्सर्ट प्रेशर। ओके, एयर प्रेशर, एयर में प्रेशर होता है, एयर एक्सर्ट प्रेशर। सेकेंड इज हाई स्पीड विंड्स जो हैं दैट आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ओके, जो हाई स्पीड विंड होती है उसका एयर प्रेशर कम होता है, रिड्यूस होता है। क्रम्पल ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, इसको हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक पीस ऑफ पेपर को क्रम्प करना है, फिर उसको स्मॉल साइज एक बॉटल में माउथ के पास रखना है। होल्ड द एम्प्टी बॉटल, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया, इस तरह से बॉटल को पकड़ना है और आपको ब्लो करनी है एयर उसमें। ओके, नेक्स्ट इज टेक 2 बलून्स अप्रोक्सीमेटली ऑफ इक्वल साइज। 2 बलून्स लेने हैं आपको इक्वल साइज के, दोनों में वाटर आपको फिल करना है। ब्लो द बोथ द बलून एंड टाई ईच इनटू वन स्ट्रिंग। दोनों बलून्स को फुला के जिस तरह से डायग्राम में दिखाया गया इस तरह से एक स्ट्रिंग में टाई करना है। हैंग द बलून्स, दोनों बलून्स को 8 से 10 सेंटीमीटर दूर दूर रखना है। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून्स, अब आपको बलून्स के बीच में जो स्पेस है उनमें ब्लो करना है। अनदर एग्जाम्पल है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है। ओके, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर सेंटीमीटर वाइड, इतनी आपको स्ट्रिप लेनी है। जिस तरह से दिखाया गया है डायग्राम में, इस तरह से आपको पकड़नी है और स्ट्रिप के ऊपर ब्लो करना है। ओके,
नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब आप स्ट्रिप लेके ब्लो करते हैं, इन सब एक्टिविटीज से आपको क्या पता चलता है, when we blow into the mouth of the bottle, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जब हम बॉटल के माउथ में ब्लो कर रहे थे, the air near the mouth has higher speed, एयर जो कि माउथ के पास थी उसकी स्पीड ज़्यादा थी, this decreases the pressure, अगर एयर की स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर को डिक्रीज कर देता है वो, ओके। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब आप बलून्स के बीच में एयर ब्लो कर रहे थे, बलून्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, दिस could happen if the pressure of air between the balloons was somehow reduced, ऐसा तभी होता है जब दोनों बलून्स के बीच में जो प्रेशर है वो कम होता है। pressure outside the balloons would then push toward them towards each other, प्रेशर जो बलून्स के बाहर होगा वो उसको एक दूसरे की तरफ पुश करता है। सेकेंड लास्ट एक्सपेरिमेंट में पेपर स्ट्रिप के ऊपर जब आप ब्लो करते हैं तो वो ऊपर की तरफ आती है, बिकॉज द एयर ओवर द पेपर रिड्यूसेस द एयर प्रेशर, जो हम एयर ब्लो कर रहे हैं उसकी वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। सो इट मीन्स इन सब एक्सपेरिमेंट्स हमने क्या देखा, इंक्रीज विंड स्पीड अकम्पनीड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, अगर हम विंड स्पीड बढ़ा देते हैं तो एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ओके। एयर मूव्स from the region where air pressure is high to a region where pressure is low. Another thing is that another main point is air high pressure, ऐसे region जहाँ पे pressure ज़्यादा है, air moves from a high pressure region to a low pressure region, means air high pressure से low pressure region पे move करती है। Next important point is air expands on heating, यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस तरह से आपको पेपर कप्स लेने हैं, दो स्मॉल साइज के, और इस तरह से टाई अप करना है जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया। फिर एक कप के नीचे आपको इस तरह से कैंडल ब्लो करनी है। आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे कैंडल की फ्यूम्स ऊपर उठती हैं, ये वाला पोर्शन नीचे आता है और ये वाला पोर्शन ऊपर उठता जाता है। इट मीन्स द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर, कोल्ड एयर हैवियर होती है एंड वार्म एयर लाइटर होती है, वार्म एयर लाइटर है, दैट्स व्हाई इट मूव्स अप, ओके। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर, इट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर। So remember all the characteristics. First of all, first characteristic is air exerts pressure, okay, air में pressure होता है। Second, high speed है air की अगर तो pressure कम होगा, high speed air is accompanied by reduced air pressure, okay। And third one is air expands on heating, okay, and air moves from high air pressure region to a low air pressure region. These are four main characteristics. Fifth one is the warm air is lighter than the cold air, okay। So now अब हम पढ़ेंगे कैसे विंड करंट जनरेट होती है ड्यू टू अनइवन हीटिंग on the earth. First is uneven heating between the equator and the poles. Okay, so you might have learnt in geography में आपने पढ़ा है कि इक्वेटर के पास मैक्सिमम हीट हो, इक्वेटर मैक्सिमम हीट गेन करता है सन से, okay। So warm air rises up and the cooler air from a region it blows downward, okay। These winds blow from north and the south towards the equator, जो winds हैं वो north and south region से equator की तरफ move करती हैं। At the poles पे क्या होता है, air is colder, okay, latitude के comparison poles पे air cold होती है about 60 degrees। So the warm air at these latitudes rises up, warm air इस वजह से ऊपर की ओर उठती है, okay। यहाँ पे देखिए warm air at this latitude rises up and the cold wind from the polar region, ये हमारा polar region है, यहाँ से cold air जो होती है वो downwards move करती है और यहाँ से warm air upwards move करती है, ओके, जिसकी वजह से एयर करंट्स जनरेट होते हैं, ओके। पोलर रीजन बहुत ही कूल होता है, तो वहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि वार्म एयर राइजेस अप एंड कोल्ड, जो भी कोल्डर एयर होती है वो डाउनवर्ड्स फ्लो करती है। सो पोलर रीजन बहुत ही ठंडा है, कोल्ड एयर है, उसका वेट ज़्यादा होता है। सो पोलर रीजन से एयर हमारा नीचे की तरफ मूव करेगा और इक्वेटर रीजन से एयर हमारी ऊपर की तरफ मूव करती है, बिकॉज एट इक्वेटर वार्म एयर इज प्रेजेंट। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। इन समर
नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म अप फास्टर। समर में, गर्मियों में क्या होता है, इक्वेटर पे लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, ओके, एज कम्पेयर टू द लैंड दैट इज एज कम्पेयर टू द वाटर, ओके, वाटर जो ओशियंस में प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन लैंड हमारा गर्मियों में इक्वेटर रीजन पे जल्दी वार्म हो जाता है। क्या होता है इस वजह से, विंड्स क्या होती है, विंड्स ओशियन से लैंड की तरफ फ्लो करती हैं, ओके, दिस इज नोन एज मानसून विंड्स। गर्मियों में हमारा लैंड जल्दी हीट अप हो रहा है एज कम्पेयर टू वाटर, ओके, सो कोल्डर रीजन से ओशियन से जो एयर होती है वो लैंड की तरफ मूव करती है, इनको हम बोलते हैं मानसून विंड्स। मानसून एक अरेबिक वर्ड है जो मौसम या सीजन से डिराइव करा गया। विंटर में डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, विंटर में लैंड से ओशियन की तरफ मूवमेंट होता है। द विंड्स फ्रॉम द ओशियंस कैरी वाटर, जो विंड्स ओशियन से मूव करती हैं वो वाटर कैरी करती है, उनकी वजह से रेन होती है। द मानसून विंड्स कैरी रेन, द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन, ओके, मानसून विंड्स वाटर कैरी कर, ओके, तो मानसून विंड्स जो होते हैं वो वाटर कैरी करते हैं और रेन्स ब्रिंग करते हैं, ओके। क्लाउड्स ब्रिंग रेन्स एंड गिव अस हैप्पीनेस। वी ऑल नो फार्मर्स जो हैं वो डिपेंड वाटर के लिए मेनली रेन्स पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे एक पोयम भी लिखी गई है क्लाउड्स के लिए, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। जनरली दो सिचुएशंस होती हैं नेचर में, थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, ओके। यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से अनइवन हिटिंग लैंड की वजह से मानसून विंड जनरेट होती हैं इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन समर में, दैट वन इज फॉर साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर एंड दिस वन इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इन विंटर, ओके। ओके, थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, हम इन दो फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। थंडरस्टॉर्म जो तो वो हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में जैसे कि इंडिया में बहुत ही फ्रिक्वेंटली डेवलप होते हैं। राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स, जब टेम्परेचर राइज होने लगता है तो वो विंड्स अपवर्ड राइजिंग विंड्स प्रोड्यूस करते हैं। इन विंड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, व्हेन दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन, ये फ्रीज होती है और अगेन वाटर फॉल डाउन हो जाता है। जो स्विफ्ट मूवमेंट होता है फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स का अलॉन्ग विद द राइजिंग ऑफ एयर, एयर राइज हो रही है इसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स फॉल हो रही हैं इनकी वजह से लाइटनिंग और साउंड क्रिएट होता है, जिसको हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। तो इस लाइटनिंग एंड साउंड को हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। अगर स्टॉर्म के साथ लाइटनिंग भी हो तो हमें केयर करनी चाहिए। वी टेक अ शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, एक ट्री के नीचे हमें शेल्टर ले लेना चाहिए। किसी भी अम्ब्रेला या मेटलिक एंड के अंडर हमें शेल्टर नहीं लेनी चाहिए, ओके, विंडो के पास नहीं बैठना चाहिए। ओपन गैराज, स्टोरेज शेड्स, ये सारी चीज़ें सेफ नहीं होती हैं। अ कार और बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, ओके। इफ़ यू आर इन अ वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग, अगर आप वाटर में हैं तो आपको किसी बिल्डिंग में जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन, कैसे एक थंडरस्टॉर्म साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। साइक्लोन का स्ट्रक्चर पहले देखेंगे। द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज अ काम एरिया, साइक्लोन का सेंटर बहुत ही शांत एरिया होता है, जनरली इसको आई बोलते हैं हम स्टॉर्म की, ओके। लास्ट साइक्लोन इज वायलेंटली rotating mass of air in the atmosphere. Cyclone is nothing, just a violently rotating mass of air in atmosphere, and that is 10 to 15 kilometer high. आई का diameter 10 to 30 kilometer वेरी करता है। It is a region free of clouds and high light window and has light winds. आई जो है उसमें क्लाउड्स नहीं होते हैं और लाइट विंड्स, लाइट एयर प्रेजेंट होती है, बहुत ही काम और शांत एरिया होता है ये। इसके अराउंड जो क्लाउड रीजन होता है वो अबाउट 150 किलोमीटर साइज में होता है। इन दिस रीजन, इस रीजन में हाई स्पीड विंड्स होती हैं और थिक क्लाउड्स होते हैं हैवी रेन के साथ। अवे फ्रॉम द रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, इस रीजन के से दूर थोड़ा विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज होती रहती है। द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। Before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. Cloud formation के पहले water जो है atmosphere से heat लेता है और vapor में convert होता है. When water vapor changes back to liquid, जब water vapor वापस liquid में convert होता है तो हम वो rain drops होते हैं, okay? जो कि heat, जो उसकी जो heat होती है वो atmosphere में release होती है.
हीट जो एटमोसफियर में रिलीज हो रही है उसकी वजह से एयर वार्म अप होती है. वार्म एयर टेंड टू राइज. ओके. सो जो वाटर ड्रॉपलेट्स वापस हमारे सराउंडिंग्स में आई उनमें से जो हीट इवेपोरेट हो रही है, जो हीट निकल रही है, वो हमारे सराउंडिंग्स को वार्म अप करती है. जो वार्म अप एयर है अब वो इट टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर. अब वो राइज होने लगती है और प्रेशर में डिक्रीज होता है. मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म के सेंटर में ज़्यादा ज़्यादा एयर जाती है. द साइकिल इज रिपीटेड. द चेन ऑफ इवेंट्स ends with the formation of low pressure system with high speed winds. ये चेन कैसे खत्म होती है? With the generation of low pressure system with high speed winds. Okay, that winds revolve around the center. So ऐसी conditions को हम like cyclone बोलते हैं. Different factors like wind speed, wind direction, temperature, humidity, these are the factors of developing the cyclones. यहाँ पे दिखाया गया है diagrams में. Okay, that one diagram is for formation of cyclone and second one is image of the eye of the cyclone. Okay, and third one is how water rising is caused by a cyclone. Okay, now destruction caused by cyclones. Cyclones can be very destructive. Okay, cyclones बहुत destructive हो सकते हैं. Strong winds pushes water towards the shore even if the storm is hundreds kilometer away. स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं वो वाटर को शोर मीन्स किनारे पे फोर्स करती हैं उस साइड में. इवन तब भी जब वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर होते हैं साइक्लोन तब भी. दिस आर द फर्स्ट इंडिकेटर. ये पहला इंडिकेटर है साइक्लोन्स के आने का. द वाटर वेव्स प्रोड्यूस बाय द विंड्स आर सो पावरफुल. वाटर वेव्स जो विंड के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं. द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 किलोमीटर. जो वाटर राइज हो रहा है वो 3 to 12 मीटर हाई हो सकता है. इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल. ये दिखता है मीन्स एक वाटर वॉल हमारी तरफ मूव कर रही है, इस तरह से ये हमें शो होता है. हाई स्पीड विंड्स accompanied बाय अ साइक्लोन. हाई स्पीड विंड्स दैट इज साइक्लोन बहुत ही डैमेज कॉज करता है हाउस में, टेलीफोनिक एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम में, ट्रीज में, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ओके, सो साइक्लोन का दूसरा नाम है हरिकेन एंड टाइफून. हरिकेन हम इसे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बोलते हैं. फिलीपींस एंड जापान में इसे टाइफून बोला जाता है. यहाँ पे देखेंगे द डायमीटर ऑफ टॉर्नेडो. नेक्स्ट वन इज टॉर्नेडो. इन आवर कंट्री दे आर नॉट फ्रीक्वेंट. टॉर्नेडो हमारी कंट्री में फ्रीक्वेंटली नहीं आता है. इट इज़ अ डार्क फनल शेप क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड. ये डार्क फनल शेप क्लाउड होता है जो स्काई से ग्राउंड में आता है. ओके, जनरली टॉर्नेडो वीक होते हैं. वो जो वायलेंट टॉर्नेडो होता है वो ट्रेवल कर सकते हैं एट अ स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर. ओके, टॉर्नेडो साइक्लोन्स के अंदर भी फॉर्म हो सकते हैं. द वोल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन. इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे साइक्लोन सबसे ज़्यादा आता है, पर्टिकुलरली ईस्ट कोस्ट पे. ओके, वेस्ट कोस्ट जो है वहाँ पे कम आते हैं बट साइक्लोन्स कोस्ट पे बहुत ही वल्नरेबल है, इजिली हो सकता है. इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स हमें क्या क्या लेना चाहिए? साइक्लोन फोरकास्ट जो होते हैं और वार्निंग्स होते हैं वो हमें सुनना चाहिए ध्यान से. रैपिड कम्युनिकेशन. ओके, कम्युनिकेशन पे रहना चाहिए ध्यान से. कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर हमें कंस्ट्रक्ट करना चाहिए साइक्लोन प्रोन एरिया. यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है टॉर्नेडो किस तरह से ऐसे क्लाउड्स दिखता है ग्राउंड पे आते हुए. हमें क्या क्या करना चाहिए? वी शुड मेक अरेंजमेंट टू शिफ्ट. हमें अरेंजमेंट करना चाहिए शिफ्ट करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट हमारे हाउस होल्ड चीज़ें जो हैं. साइक्लोन हिट एरिया में हमें क्या क्या करना चाहिए? डो नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड. कंटामिनेटेड वाटर में ड्रिंक नहीं करना चाहिए. कुछ वाटर हमें इमरजेंसी के लिए स्टोर करना चाहिए. वेट स्विच, गीले स्विच और फॉल जो पावर लाइन्स हैं उन्हें हमें टच नहीं करना चाहिए. वी नॉट गो जस्ट, हमें सिर्फ फन के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए. हमें अपने नाइबरिंग और फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए. एडवांस टेक्नोलॉजी क्या क्या है जिनकी हमें हेल्प लेनी चाहिए? साइक्लोन वॉच और साइक्लोन अलर्ट. ओके, ये रडार से वेरियस सैटेलाइट है जो हमें 48 आवर्स पहले से ही इंफॉर्मेशन दे देते हैं साइक्लोन वार्निंग. तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम साइक्लोन से बच सकते हैं.
तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा व्हाट इज साइक्लोन, हरिकेन, लाइटनिंग, मानसून विंड्स, थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडो, टाइफून एंड ऑल दैट। होप आप सभी को चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।